उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती का एक मेहनती प्रिंटिंग प्रेस कर्मचारी, अमरोहा के दो दोस्त जो जिंदगी की आखिरी सवारी एक साथ कर गए। शामली का 19 साल का दुकानदार जो अपने परिवार के 6 लोगों का सहारा था, एक नौजवान कैब ड्राइवर जिसकी नौकरी को आज सिर्फ 10 दिन हुए थे, और एक फार्मासिस्ट जो घर जल्दी निकला था सिर्फ अपने परिवार के साथ डिनर करने के लिए, लेकिन वहां कभी पहुंच ही नहीं सका। सोमवार की शाम कुछ ही सेकंड में 12 जिंदगियां खत्म हो गई। लाल किले के पास एक कार धमाके ने सब कुछ छीन लिया। आइए जानते हैं सबकी कहानियों के बारे में। पहला है दिनेश मिश्रा। दिल्ली की भीड़भाड़ में सपनों की तलाश में आया एक आम इंसान, श्रावस्ती जिले के गणेशपुर गांव का 35 वर्षीय दिनेश मिश्रा, जो नई सड़क की एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। 4 साल में उसने अपनी जिंदगी को एक सादगी भरी स्थिरता दी थी, मेहनत, परिवार और उम्मीदों से भरी। लेकिन सोमवार शाम करीब 7 बजे जब वो कश्मीरी गेट से घर लौट रहा था, लाल किले के पास हुए धमाके ने सब कुछ छीन लिया। उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सुनिए परिजनों ने क्या कहा। ये कारड वाले दुकान में काम करता मजूरी। कैसे जानकारी हम टीवी में देखा जी कि बम विस्फोट हुआ हो के अगल बगल क्वार्टर करे उनके, तो हम बड़े वाले लड़के के पास फोन की कि देखो सही सलामत हो सब है कि बम लगा है। तो वो सब जब घेरे लगे तो उनके माझी वाले लड़का का फोन स्विच ऑफ। फिर और खोज की तो पता लगा कि बम विस्फोट हुआ खत्म हो गया। अशोक कुमार और लोकेश कुमार अमरोहा के हसनपुर इलाके के 2 बचपन के साथी अशोक कुमार और लोकेश कुमार अब सिर्फ तस्वीरों में साथ दिखते हैं। दोनों की दोस्ती मिसाल थी, एक ऐसा रिश्ता जो खून से नहीं दिल से जुड़ा था। अशोक कुमार दिल्ली में डीटीसी बस में कंडक्टर थे, वहीं लोकेश कुमार हसनपुर कस्बे में प्रॉपर्टी का काम करते थे। अस्पताल से निकलते वक्त अशोक ने फोन किया, चलो मिल लेते हैं, साथ में खाना खाते हैं। दोनों लाल किले के पास पहुंचे ही थे कि अचानक एक तेज धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे ने अशोक के पूरे परिवार को तोड़ दिया। अमर कटारिया। धमाके के 12 घंटे बाद चांदनी चौक की जिंदगी फिर से पटरी पर लौटने लगी थी। रिक्शों की घंटियां बज रही थी, गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो गई थी, लेकिन 2 बाजार अब भी बंद थे। लाल किला के सामने का लाजपत राय मार्केट और उसके ठीक सामने स्थित दवा बाजार। इसी दवा बाजार के एक दुकानदार ने हमेशा के लिए अपनी दुकान बंद कर दी। 34 वर्षीय अमर कटारिया चांदनी चौक के इसी मेडिसिन मार्केट में अपनी दवा की दुकान चलाते थे। सोमवार शाम अमर ने अपनी दिनचर्या तोड़ी थी। उन्होंने ग्रोवर को बताया था कि वो आज दुकान थोड़ी जल्दी बंद करेंगे क्योंकि 6:45 बजे परिवार के साथ डिनर पर जाना है। लेकिन कुछ ही मिनट बाद जिस सड़क से वो कैब लेने के लिए निकले थे, वहीं विस्फोट हुआ। हमें तो उसके फोन के जरिए पता चला, उसका फोन किसी लेडी ने उठाया था, वो साथ ले गई थी। उसने फिर हमने जब मिलाया तो उसने उठा लिया था। उसने कहा मुझे लाल किले पे ये फोन मिला है और वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। उसी के जरिए फिर हमने दूसरा नंबर मिलाया, वो भी जा रही थी पहले, लेकिन रिस्पांस कुछ नहीं था। तो फिर हम सीधा फिर लाल किले गए। लाल किले पे तो आपको पता था पुलिस फोर्स इतनी थी। पहचान कैसे की? पहचान तो इंक्वायरी निकाली थी अंदर से, ये तो बंदे पीछे से गए थे या वो देख आए थे भी बेटा अंदर है। कोई टैटू? हाँ, टैटू भी था यहाँ पे, हाथ में टैटू था, चैन बंधी हुई थी, मुंदरी थी, चैन में अंगूठी भी थी उनके, कान में बाली भी, मतलब कपड़े भी ऐसे पहन रखे थे ना, काली जैकेट थी, व्हाइट शर्ट थी, जींस थी, उसी के जरिए था। मोहसिन। इस धमाके में न सिर्फ लोगों की मौत हुई बल्कि उनके पूरे शरीर के चीथड़े उड़ गए। परिजन अपने लोगों की तलाश में रात भर बिलखते रहे, चीखते रहे, रोते रहे। वहां मरने वाले हर शख्स की ऐसी ही कहानी है, और ऐसी ही कहानी है मोहसिन की भी। 35 वर्षीय मोहसिन लाल किले के पास ई रिक्शा चलाते थे। पत्नी और 2 बच्चों, 11 साल की बेटी और 8 साल के बेटे के साथ वो किनारी बाजार की एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहते थे। परिवार का खर्च उन्हीं पर निर्भर था। मोहसिन की भाभी नाजिश बताती हैं कि शाम करीब 6 बजे मेरी भांजी ने उनसे बात की थी। उन्होंने कहा कि वो कश्मीरी गेट के पास हैं और ट्रैफिक में फंसे हैं। वही आखिरी बार था जब उनसे बात हुई थी। यहाँ से मैंने घर बिक गया था बस रोड नफे में। अब वो बहुत दिल्ली की है, वहीं चली गई। हम तो खाना कमाना वहीं जा रहे, चली जाओ। तो कितने दिन पहले गए थे? 2-2.5 साल हो गए भैया। क्या करता था मोहसिन वहाँ पे? वहाँ पे वो चला कर था मिनी मेट्रो। क्या पता चला कल? कल ये पता चला छोटे वाले की बम ने करा, छोटे वाले लड़के पे तो क्या ऐसा ये बम ब्लास्ट हो गया और मोहसिन भाई को पता नहीं है। ऐसे लगा बेटा। किसका फोन आया था? छोटी वाली बहू का।
उन्होंने बताया था। तो अब उनकी वाइफ आई है यहाँ पर? नारी में दोनों बहन खप्पर भर रही, मेरे लौंडे को मुंह में बिठा रखा है। नुमान सिर्फ 19 साल का था। नुमान शामली जिले के झिंझक कस्बे का एक साधारण सा लड़का। गांव की एक छोटी सी कॉस्मेटिक दुकान से वो 6 जिंदगियों का खर्च चलाता था। सोमवार की सुबह नुमान अपने दोस्त अमन के साथ चांदनी चौक खरीदारी करने निकला। दोनों ने टैक्सी बुक की। सुबह 10:30 बजे ISBT पहुंचे। ड्राइवर विरासत को कार के साथ वहीं छोड़कर बाजार घूमने चले गए। लेकिन उस शाम के बाद सब कुछ बदल गया। आखिरकार सुबह 8:30 बजे पुलिस ने खबर दी कि नुमान अब नहीं रहा। उसका शरीर LNJP की मॉर्चरी में मिला। जो है कॉस्मेटिक की दुकान करता है बाजार में। कल 7 बजे वो सामान लेने के लिए दिल्ली गए थे और दिल्ली उन्होंने गाड़ी तो कर दी थी, पार्किंग में खड़ी है। एक लड़का किराना का है, हमारा भतीजा ही लगता है, वो भी ताया का लड़का है। गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके उन्होंने मार्केट कर ली। फिर मैं शाम के टाइम मार्केट करके आ गया। फिर बाद में फिर गए, मैं थोड़ा सामान और रह गया था, उसके बाद नहीं आ पाए। फिर हमारे पास कॉल आई थाने से या हॉस्पिटल से, हमें इस बारे में पता नहीं। तो वो बोले यहाँ से आ जाओ, इनका एक्सीडेंट हो गया लोकनायक हॉस्पिटल में। फिर हम वहाँ गए। वहाँ जो है नुमान का तो पता लगा नहीं हमें। एक्सीडेंट नहीं सर, एक्सीडेंट ही बोल रहा था, ब्लास्ट होया वो। हमें एक्सीडेंट ही बोल रहा था उन्होंने, जो हमारे पास कॉल आई थी। और फिर हमें उसकी तो लिस्ट मिल गई, जो किराना का है लड़का, वो भी हमारा भतीजा ही है अमन, उसकी नहीं मिली थी। फिर हमने रात और भी हॉस्पिटल में जाके देखा, वहाँ कोई हमें पता नहीं लगा। फिर सुबह ही पता लगा। सुबह ही हॉस्पिटल में जैसा ही एंट्री हुई, वहाँ जाके देखा, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ से। तो अब क्या चाहते हैं? और सरकार से तो हम यही चाहते हैं जी, जो जिसने वो काम करा उसका तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो। और गरीब लोग हैं, जिसका जो बड़ा भाई है उसकी किडनी खराब है, वो अभी 20-22 साल का है। 4 बहनें हैं घर में, बाप भी बुढ़ा हो रहा, कोई सहारा नहीं है। यो ही था कि अल्लाह दुकान चला रहा था, यो खर्चा पानी घर में चल रहा था, तो खत्म ही हो गया सारा मामला। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।